नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, जो हम 5000 क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां पर मैं आपको 100 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आता हूं। इस प्रकार 5000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। 5000 MCQ के अंतर्गत आज मैं आपके लिए तीसरे नंबर का वीडियो लेकर आ गया हूं। उसके पहले मैंने इस सीरीज के 2 वीडियो कंप्लीट करा दिए। नहीं देखे तो सबसे पहले तीसरे नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे ये 2 वीडियो भी यहाँ से देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आई के बटन पे जोड़ दिया, ऐसे देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सीरीज को जरूर देखिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि 50 MCQ में जो आज आपको बताने वाला हूं, कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिएगा हर प्रश्न का आंसर देने की। ये पहला प्रश्न है, इसका भी आंसर आपको देना है और सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आखिरी में ये देखिए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 40 से 45 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है, ठीक है ना। अगर 40 से कम आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके मार्क्स 30 से कम आ रहे हैं, 30 से कम प्रश्नों के आपको आंसर पता है, तो आप बहुत वीक है और बहुत कम संभावना है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अगर 30 से 40 के बीच है तो ये मान के चलिए कि बहुत ही बढ़िया है और आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हो और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, इसलिए एक बार इस टेस्ट को पूरा जरूर दे के देखिए और ये देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये बताइए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए। और जो भी आपका डाउट है एनटीपीसी एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बताएंगे, खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो देखिए, जो खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग है दोस्तों, वो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा 1957 में आई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, रातापानी टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के दोस्तों रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था। तो जो विश्व व्यापार संगठन है दोस्तों WTO, वो आपका 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। तो जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, KLM एयरवेज किस देश से संबंधित है। तो जो KLM एयरवेज है दोस्तों, वो आपका नीदरलैंड की एयरवेज है, ठीक है ना। नीदरलैंड एयरलाइंस है, ये नीदरलैंड की कंपनी है। इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 1919 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, बताएंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य इनमें से कौन सा है। तो किस राज्य में की गई थी सबसे पहले सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना? तो ये आपके आंध्र प्रदेश पहला राज्य था दोस्तों, जहां पर सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। तो जो कोशिकीय गतिविधियां होती है दोस्तों, वो आपका न्यूक्लियस द्वारा कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, दिल्ली को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा कब मिला था। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर, 1992 में। कब मिला था? 1992 में। चलिए, मतलब पूर्ण राज्य बनाया जाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों। इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य थे, इसलिए उसने अपनी जो लड़की थी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है ना। रजिया ही एकमात्र मुस्लिम महिला सम्राट थी, ठीक है ना। और वो पुरुष वेशधारा धारण करती थी और हाथी पर युद्ध लड़े जाते थे उस समय। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। तो जो 13 ताली नृत्य दोस्तों, वो आपका राजस्थान का नृत्य है, ठीक है ना।
इसमें क्या होता है, महिलाएं नृत्य के समय 13 जगह पर मंजीरे बांध लेती है, 13 जगह पर मंजीरे बांध लेती है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य भी कहा जाता है और ये राजस्थान का नृत्य है। बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट। श्रीलंका द्वारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस होता है दोस्तों, ए इज राइट, डी इज राइट आंसर, सॉरी डी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। 4 फरवरी को मनाता है श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर, इंग्लैंड में हुई थी। किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन लो चुंबकीय, इनमें से कौन लो चुंबकीय की श्रेणी में आता है? तो ये आपका आता है दोस्तों ऑप्शन ए निकिल। निकिल लो चुंबकीय की श्रेणी में आता है। वैसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं उन्हें लो चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट, निकेल आदि। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। काचीन पहाड़ियां भारतीय किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राइट है दोस्तों, म्यांमार के साथ। काचीन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचीन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, लुई फिलिप के पतन के समय उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी वीजो। लुई फिलिप के पतन के समय उसका प्रधानमंत्री वीजो था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारत में थोक आयात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, मतलब जिसका हम आयात करते हैं, मतलब मंगवाते हैं। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निर्यात जोखिम बीमा निगम निम्नलिखित में से किस संस्थान का पुराना नाम है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ठीक है ना, जिसका नाम 1964 में निर्यात क्रेडिट और गारंटी निगम लिमिटेड रखा गया, जो 1983 में बदलकर भारतीय निर्यात गारंटी निगम कर दिया गया था फाइनली इसका आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिशन दास को। किसे फारस भेजा था? बिशन दास को भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिवादी अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध से संबंधित नहीं है? देखिए, जॉन आर्टिस, सैमुअल एडम्स और पैट्रिक हेनरी, ये तो तीनों संबंधित है, लेकिन जीन जैक रूसो बुद्धिवादी अमेरिका के स्वतंत्र संवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे फटाफट। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार सर्पाकार होता है दोस्तों। किस प्रकार होता है? सर्पाकार होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। बताएंगे दोस्तों किससे बनता है? तो कवक से बनता है। कवक से बनता है। किससे? फंगी, कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनाते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते थे दोस्तों, वो आपके ईंटों के घर बनाते थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ईंटों के घर बनाते थे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार आपके बोलीविया में स्थित है। उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिग श्रृंखला के विमान किस देश से आए हैं? तो जो भारत में मिग श्रृंखला के विमान है दोस्तों, वो आपके रूस से आए। ऑप्शन ए राइट आंसर, किस देश से आए हैं? रूस से आए, ठीक है ना। रूसी रक्षा कंपनी रशियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन द्वारा निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, भारचुक्की प्रताप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारचुक्की प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक। भारचुक्की प्रपात बेंगलोर से 123 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिवना समुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे, मांसपेशियों के संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उससे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक।
चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। श्रीलंका को सर्वप्रथम किस चोल राजा ने जीता था? तो श्रीलंका को सर्वप्रथम इलारा चोल ने जीता और 50 वर्ष तक राज किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए इलारा चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच डैश हो सकता है। अम्लीय विलयन का पीएच कितना हो सकता है? तो देखिए 7 से कम होगा। तो यहाँ पर 7 से कम क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए जो 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? अम्ल होते हैं। 7 से जो ज्यादा होते हैं उसे वो क्षार कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। राइबोफ्लेविन है, बताएंगे दोस्तों राइबोफ्लेविन क्या है? तो ये एक प्रकार का विटामिन होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑप्शन इज राइट आंसर, विटामिन होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो इनको दोस्तों 9 वर्ष के लिए चुनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको 9 वर्ष के लिए चुनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? तो अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, यही जो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। यही संधि अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाती है। बताएंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। जो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की व्याख्या की गई है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है, ठीक है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर मतलब अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट। फ्रांस में कौन सा दल गिरिशिखर माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेकोबीन। फ्रांस में जेकोबीन गिरिशिखर माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, जिब्राल्टर जल मरुमध्य किन दो देशों के बीच है? तो जो जिब्राल्टर जल मरुमध्य है दोस्तों वो आपका मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित है। जिब्राल्टर जल मरुमध्य मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती थी। चलिए बताएंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जम्बूगोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जो जम्बूगोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो आपका गुजरात में स्थित है। जम्बूगोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के दक्षिण मध्य क्षेत्र में जम्बूगोड़ा तहसील में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बांस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर तेंदुआ, लकड़बग्गा, भेड़िया, सियार, नीलगाय मुख्य रूप से भी पाए जाते हैं। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट, जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई दोस्तों ऑप्शन बी ओपेरिन के द्वारा। यह पुस्तक 1936 में एआई ओपेरिन द्वारा लिखी गई है। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मशरूम में बहुतायत में मिलता है, मशरूम में बहुतायत में कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो ये प्रोटीन मिलता है दोस्तों। मशरूम में बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। मतलब अगर आपको प्रोटीन की मात्रा पूर्ण करनी है शरीर में तो आपको मशरूम खाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है वो पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी, साधारण मिट्टी, बलुआ मिट्टी और रेत का मिश्रण होती है जो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था दोस्तों ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1945 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घिंगा नामक रोग होता है? तो घिंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आयोडीन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों देखिएगा, एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको? केवल एबी को। एबी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ एबी वाले को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, पूना नामक चारागाह किस महाद्वीप में स्थित है? पूना नामक चारागाह किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह 3200 मीटर से 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग यह किस समाज सुधारक की रचनाएं हैं? तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी
1863 को बंगाल में हुआ था। वे प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक व स्वतंत्रता सेनानी थे। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका बिहार में स्थित है। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप कब होती है? तो देखिए जो पृथ्वी होती है दोस्तों, वो सूर्य के सबसे अधिक समीप होती है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे नजदीक होती है, मतलब सबसे कम होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो उसको, उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उपसौर की स्थिति कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जेम्स ऑगस्टन हिक्की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय प्रेस के पिता। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारतीय प्रेस के पिता। जो बंगाल गजट की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी 1780 में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए धन का अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लघु उद्योगों के लिए। किसके लिए? लघु उद्योगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन सी राइट है दोस्तों, यकृत ग्रंथि। जो लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न यह कहता है, किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट निवारक हत्या है? रॉलेट एक्ट निवारक हत्या, तो यह दोस्तों एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास किया गया था। और इसके तहत कुछ एक मुकदमों में मुलजिम को बिना ट्रायल के दोषी करार दिया जा सकता था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों फटाफट। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी इनमें से कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी बच्चों को 100% क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, सभी को। ठीक है ना, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। और आज का अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करेंगे। बाकी के वीडियो अगर नहीं देखें तो आई के बटन पे जोड़ दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे, मतलब कितने मार्क्स है, और आपने किस जोन से एनटीपीसी 2025 का फॉर्म डाला है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।